का जोन है, तो आपको कंसिडरिंग एक्सपायरी डे स्विंग टुवर्ड्स 25,066 मिलेगा, 70 का मिला। उसके बाद ट्रेड लोकेट करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि कल एक्सपायरी डे था, कल 25,000 पे भी कॉल राइटर आ गया था, 25,100 पे भी, तो बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं हो सकता था इंडेक्स लेवल से। आज सर्कमस्टेंसेस और हालात बिल्कुल डिफरेंट है, ग्लोबल मार्केट्स बिल्कुल अगर आप देखें इस वक्त डाउन है, तो कैसे अप्रोच करें? बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं वो लॉन्ग ही होंगे सिस्टम में, नो डाउट अबाउट दैट। कल के पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। अब रीथ है तो देख लेते हैं पहले कल एफआईज ने क्या किया। एफआईज ने कल इंडेक्स फिर एक बार लॉन्ग किया हैवी क्वांटम में। उनकी तरफ से अगर आप देखें कैश में बाइंग भी थी, करीब करीब 2090 करोड़ रुपए की, डीआईएस की सेलिंग थी 337 करोड़ रुपए की। एफआईज ने कल इंडेक्स बाय किया लगभग 1390 करोड़ रुपए का, और 18,432 कॉन्ट्रैक्ट। वो इंडेक्स पे कल भी काफी भारी मात्रा में क्वांटम में लॉन्ग गए थे आशीष। 3600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग शॉर्ट काटे, लॉन्ग किया 28,405 कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉक फ्यूचर्स में विद बाइंग ऑफ 1626 करोड़। तो इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में, एफआईएस के स्टैट्स में कोई खराबी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, और कोई सेंस नहीं मिल रहा था इस प्रकार का। और उनके नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1,66,000 कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। अब कल का जो क्लोज था मतलब, और साथ ही साथ नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स डेवलप हो रहे थे। उन स्टैट्स में क्या था आशीष, आप यकीन नहीं मानेंगे आशीष, कल 2 बजे जब मैं आज तक बात कर रहे थे कमेंट्री कि अब क्या करें इंडेक्स पे, तो कल जाते जाते 25,000 की कॉल पुट में 7 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि अभी इंडेक्स यहां से हटने के मूड में नहीं है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। सेम केस है नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो आज से कमेंस हुआ है। जरा देखिए 25,000 की स्ट्राइक पे कैसे कॉल कंसंट्रेशन है, मेरे ख्याल से 25,908 रुपए ये गलत आ रहा है हुआ है। खैर हमें सरोकार है 25,000 से। अब लेके आइए जरा पिरामिड्स, किस तरीके से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग इस सेम स्ट्राइक पे हुई है। दैट मीन्स अगर ये यूएस मार्केट इतना कोलैप्स ना होते, स्ट्रांग भी होते, तो भी शायद हम आशीष अगले कुछ सेशंस के लिए माइट बी फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे इसी रेंज में बिताते 25,000 के इर्द गिर्द। मेरे ख्याल से 25,070, 80 और नीचे की तरफ करीब करीब 24,910। बट सडनली आई थिंक आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस कुछ आया हमारे स्क्रीन पे। अब हम क्या करें? देखिए 800 पे और 900 पे भी पुट राइटिंग है, ठीक है, और आपका 10 डेमा प्लेस है करीब करीब 757 पे। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, गैप डाउन होने दीजिए, उसके बाद लेवल से फोकस कीजिएगा। फॉर एग्रेसिव ट्रेडर, अगर आपके पास कन्विक्शन नहीं है ट्रेड्स करने का, तो क्लियरली सिस्टम से बाहर रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ समय आउट चले जाइए। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, कंपल्सिव ट्रेडर हैं, तो ट्रेड थीम ये कहती है, बेस दिखाइए स्क्रीन पे प्लीज, बेस 1 वो आपके जहन में होना चाहिए, और लेवल्स के मुताबिक वो परसिस्ट करता है करीब करीब 24,876, 831। गिफ्ट निफ्टी इसके नीचे है, बट स्टिल मैं मेंशन करूंगा ये लेवल है तो है। और उसके बाद 781, 747, ये वो ट्रेजेक्ट्री है जहां पे हमारे इस जोन के लास्ट पुट राइटर से अलोंग विद 10 डेमा। मैं अक्सर यही कहता हूं कि हम 2 चीजों पे बाय करते हैं, आइदर पुट राइटर्स की कन्विक्शन पे या फिर एवरेजेस पे। तो मेरे लिए यही एक लेवल है आशीष। 747 के नीचे अगर इंडेक्स जाए तो अटेम्प्ट मत करिएगा लॉन्ग का, इवन अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग काट लीजिएगा विद बिट ऑफ लॉसेस। 747 के नीचे अगर आशीष निफ्टी खिसक रहा है, दैट मीन्स ये पॉसिबली प्रिपेयर करेगा अपने आप को 24,545 के लिए, जो भी स्क्रीन पे नहीं है बट मेंशन कर देता हूं। दैट्स एग्जैक्टली अ सीरीज बेस, जो कि नई कमेंस्ड अगस्त की सीरीज है, प्लस 20 डे एक्सपेंशन एवरेज। एक बात याद रखिएगा, बजट डे का जो लो था ना, मैं उसको पॉइंट वाइज नहीं कर रहा हूं, बट मैं एवरेजेस की बात के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं आशीष। वो था निफ्टी का 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टेक्निकली वो प्लेस्ड है बहुत दूर, करीब करीब 24,100 के आसपास, अभी भी वो परसिस्ट करता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि हम एक्सट्रीम लॉसेस वाली सिचुएशन में नहीं जाएंगे। अगर हमें आज लगे कि 747 के नीचे स्पॉट स्प्लिट हो रहा है, तो एक बार के लिए अपने इंटरडे लॉन्ग बाय ऑन डिप्स के अप्रोच को बंद कर दीजिएगा और पोजिशनल ट्रेड भी काट दीजिएगा। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 545, 24545 लुक्स पॉसिबल इन फर्स्ट इंस्टेंस। अभी लेवल स्क्रीन पे लिखा है लेकिन मेंशन कर रहा हूं। और अगर बेस 1, बेस 2 पे अगर निफ्टी ठहर जाए और पुल बैक दे दे, तो उस ट्रेड को जब आप लें तो 25,033 पे, 25,078 पे स्कोर ऑफ कर दें। क्या कहा मैंने थोड़ी देर पहले,
25,000 की कॉल पुट दोनों बिकी हुई है, बाजार इस ट्रेजेक्टरी को नहीं छोड़ेगा। तो इवन अगर हमें पुल बैक ट्रेड में मिल जाए तो हमें 25,033 पे और 25,078 पे बुक करना है। बट आज का आशीष मेक और ब्रेक लेवल है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पुट राइटर्स का जोन। स्क्रीन पर बाइसेक्ट हो गया अगर डाउन साइड पे तो स्क्वायर ऑफ एवरीथिंग आउट हो जाइए। और अगर 747 की जैसे सस्टेन हो रहा है तो शॉर्ट विल वर्क फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग टुवर्ड्स 24545। आशीष बहुत बढ़िया। आज के दिक्कत भरे दिन का ये है हमारा निफ्टी 50 का अप्रोच। गैप डाउन के बाद लेवल्स पर करिए फोकस। बेहतर है आज बाजार से दूर रहें, और अगर कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो वीडियो जो लेवल्स जो उनका बेस वन है उस पर नजर रखिएगा, और उसके बाद वो 10 डेमा का जोन और 747 खास तौर पे अगर वो चैलेंज हो रहा है, वो ब्रीच हो रहा है तो फिर सारे लॉन्ग से भी एग्जिट करने के मौके। खैर ये सब सिनेरियो पेंटिंग कर दी गई है, स्क्रीन पे सारे लेवल्स हैं, वॉच आउट करिएगा। निफ्टी बैंक लगातार डिसअपॉइंट करता हुआ इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा। निफ्टी बैंक के प्लीज कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाइएगा, कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे दिखाइएगा। एचडीएफसी बैंक बढ़िया कर गया और कुछ हद तक एक्सिस बैंक, बाकी 12 में से मेरे ख्याल से 10 के 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन रेड थे। तो ये पॉकेट कोई क्लियर कट सिग्नल्स उस लिहाज से दे नहीं रही है। पर वीरो निफ्टी बैंक क्या वॉच आउट करना है? जो कमजोर है वो आज ज्यादा पिटेगा, ऐसा है क्या? देखिए आशीष, दिक्कत ये हो रही है ना कि इंडेक्स 50 डेमा के ऊपर है, पोटराइटर जोन के ऊपर है, गिरता भी नहीं है और ना चलता है। आज जिस दिन हंस के गिरने की थोड़ी गुंजाइश होती है तो एक स्टॉक फ्यूचर आता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक कल आया, एचडीएफसी बैंक, उसने आगे डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कल भी कहां से कोलैप्स हुआ? 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। हमने यहाँ पे कोई ट्रेड की बात नहीं की थी और कंपल्सिव ट्रेडर की जो बात की थी, अगर वो ट्रेड करना भी है आपको तो वो करना है बेस वन पे, और वो तथ्य आज भी अप्लाई होता है। देखिए निफ्टी पर हम जो लॉन्ग जा रहे थे, बार बार बाय डिप कर रहे थे, उसका एक कारण था, निफ्टी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में थे, पुट राइटर्स विजिबल थे वहां पे, कॉल राइटर्स वहां पे नहीं थे, आप सारे एवरेज के ऊपर थे। और मैं जो पिछले 3 दिन से बात कर रहा हूँ आशीष, हमेशा 20 के नीचे 50 डेमा के ऊपर ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, लॉजिकल ट्रेड्स को गैस करना बहुत मुश्किल होता है। बैंक निफ्टी की परिस्थिति वही थी। कल कहां क्लोज हुआ? 51,564 पे। ये एग्जैक्टली वही क्लोज हुआ जहां पे कल भी बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी कि 51,500 पे कॉल पुट दोनों बिकी हुई है। इंडेक्स जो है इस ट्रेजेक्टरी को बहुत ज्यादा छोड़ेगा नहीं, इस ट्रेजेक्टरी से बाहर नहीं जाएगा। कल के स्टैट्स को देखिए, कल 51,500 से लेकर 52,000 की ट्रेजेक्टरी में आशीष गजब और बिल्कुल तहजीब से कॉल राइटर आके काबिज हो गए, जैसे कि उनको मालूम हो कि आज क्रैक होने वाला है निफ्टी बैंक। आपकी स्क्रीन पे ये देखिए 51,500 से 52,000 के बीच में झड़ी लगी हुई है। 51,700 800, 51,700 800 क्या है? आपका 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पुट राइटर कहीं पे विजिबल है तो वो है 51,000 की ट्रेजेक्टरी। अब बेस लेके आइए। देखिए कल हमने कोई ट्रेड कमिट नहीं किया था यहाँ पे, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस पे हमें हाथ कब रखना है। ये एक शेड कमजोर इंडेक्स है निफ्टी से। लेवल्स लिखे आइए, बेस वन 51,214 और करीब 51,033। अगर ये ट्रेजेक्टरी नहीं है स्क्रीन पे, और इवन 50,930 50,940, अगर ये ट्रेजेक्टरी स्क्रीन पे नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को नहीं मालूम कि इसमें कितने क्वांटम में गैप डाउन होगा। अगर वो चीज क्रैक हो जाए, बेस वन 51,033 और 50,930, देन ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि बैंक निफ्टी 510 की तरफ जाए। 5510 अगर शॉर्ट का कोई स्कोप नजर आए, कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। क्योंकि अगर एक ही इंस्टेंस में 788 641 या 510 चले जाए तो फिर शॉर्ट का मतलब ही नहीं होता। बट इन कंपैरिजन विद निफ्टी बैंक वीक है, इसका प्लेसमेंट वीक ट्रेजेक्टरी में था, वहीं से बार बार पुल बैक देख रहा था। बट अगर 51,033 सरेंडर हो जाए आशीष तो इट विल बी सेल। ये ज्यादा वीक है, इन दैट केस 5510 पॉसिबल है। और अगर बेस वन किसी भी तरीके से इंट्राडे में रीगेन कर जाए आशीष, अगर 51,214 रीगेन कर गया, तब एक स्विंग टुवर्ड्स फिर 20 और 10 पॉसिबल है, जो कि RS1 है। क्या है? स्क्रीन पे लिखे आइएगा, वो है करीब 51,729 51,881। एक बात मैं आपको बोल दूं, इस इंडेक्स में पुल बैक देने की गुंजाइश बहुत है, कंसिडरिंग एचडीएफसी बैंक का प्लेसमेंट कल का भी बहुत ठीक ठाक था आशीष। तो दोनों चीज क्लियर है, 10 ऑन निफ्टी और 50 ऑन निफ्टी बैंक। ये दो एवरेजेस मेक और ब्रेक अगले कुछ सेशंस के लिए आशीष। ये 10 ऑन निफ्टी 50 ऑन निफ्टी बैंक, ये इंपॉर्टेंट एवरेजेस जो नजर रखनी है भैया, आने वाले सेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं।
निफ्टी का 10 डे मान नीचे आपकी स्क्रीन पे, बैंक निफ्टी वाली प्लेट भी स्क्रीन पर आ जाएगी। हो गया भाई, क्यों रीजंस ग्लोबली इस तरह के पेन के ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। उसके बाद निफ्टी बैंक पे आज का अप्रोच। अब चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक तड़का ऐड कर दिया जाए। सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी।